एक ऐसी शक्ति की कल्पना कीजिए जो पूरी तरह से अदृश्य है, जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो हमारी भौतिक दुनिया की हर एक चीज पर अपना गहरा असर डालती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे चलेंगे भौतिक विज्ञान के एक बेहद दिलचस्प विषय की तरफ। एक ऐसी चीज जो शायद किसी जादू जैसी लगती हो, पर है बिल्कुल शुद्ध विज्ञान। हम बात कर रहे हैं चुंबकत्व की, यानी मैग्नेटिज्म। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हमारी इस आधुनिक दुनिया को चला रही है। सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े मेडिकल उपकरण, नेविगेशन और यहाँ तक कि प्रकृति के कई गहरे राज, ये सब इसी एक अदृश्य बल पर टिके हैं। ये सच में हैरान कर देने वाली बात है कि कैसे एक ऐसी चीज जिसे हम अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते, उसने पूरी मानव सभ्यता की दिशा ही बदल कर रख दी है ना कमाल की बात। तो आज के इस विश्लेषण में किन बातों पर चर्चा होगी, एक छोटी सी झलक देख लेते हैं। सबसे पहले चुंबकत्व का जादू, फिर अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र, उसके बाद समझेंगे चुंबकीय सामग्रियों के प्रकार, फिर एक बहुत ही मजेदार टॉपिक, पृथ्वी जो खुद एक विशाल चुंबक है, और आखिर में असल दुनिया में इसके जबरदस्त उपयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आइए सीधे चलते हैं अपने पहले हिस्से पर, चुंबकत्व का जादू, और इसकी मूल घटना आखिर क्या है, इसे समझते हैं। देखिए, चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म कोई रहस्यमयी शक्ति या जादूटोना बिल्कुल नहीं है। विज्ञान की भाषा में ये एक अदृश्य भौतिक घटना है। असल में इसका पूरा खेल दो ही चीजों पर टिका है, खिंचाव और धकेलना, मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण। जब दो चीजें बिना एक दूसरे को छुए आपस में खिंचती हैं या एक दूसरे को दूर धकेलती हैं, तो समझ लीजिए वहां चुंबकत्व अपना काम कर रहा है। ये वो बेसिक फाउंडेशन है जिस पर आगे की सारी जानकारी टिकी हुई है। तो सबसे जरूरी पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये बल व्यवहार में कैसे दिखाई देता है। असल में चुंबकत्व सिर्फ चीजों को अपनी तरफ खींचने का नाम नहीं है, ये चीजों को दूर भी धकेलता है, और ये सब पूरी तरह से निर्भर करता है चुंबकीय ध्रुवों पर। हम सब जानते हैं कि किसी भी चुंबक के दो सिरे होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। बस यही ध्रुव तय करते हैं कि दो चीजें आपस में चिपकेंगी या एक दूसरे से दूर भागेंगी। एकदम सटीक और कड़ी नियम व्यवस्था है इनकी। अब यहाँ से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं दूसरे भाग पर, अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो नहीं दिखता, उसे समझना। एक चुंबक के बारे में सोचिए, उसका असर सिर्फ उसके ठोस आकार तक सीमित नहीं होता। सच तो यह है कि उसके चारों तरफ हवा में, अंतरिक्ष में बल की अदृश्य रेखाएं होती हैं। इसे चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। इसको इस तरह से सोचिए, जैसे मकड़ी का एक अदृश्य जाल। जैसे ही कोई दूसरी चीज इस अदृश्य जाल के अंदर आती है, उस पर तुरंत चुंबक का असर शुरू हो जाता है। जरा सोचिए, हर एक चुंबक के चारों तरफ ये बिना दिखने वाली गतिविधि हर वक्त चल रही होती है। बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, चुंबकीय सामग्रियों के प्रकार, और ये देखना कि अलग अलग चीजें इस बल पर कैसे प्रतिक्रिया करती हैं। अब ये जानकारी सच में बहुत दिलचस्प है। दुनिया की हर चीज चुंबक के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करती। यहाँ इन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं फेरोमैग्नेटिक, यानी लौह चुंबकीय तत्व, जैसे लोहा और निकल। ये चुंबक को देखते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और पूरी ताकत से उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। फिर आते हैं पैरामैग्नेटिक, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ, जैसे एल्यूमिनियम। इनका रवैया थोड़ा ठंडा होता है, ये बस हल्के फुल्के तरीके से प्रभावित होते हैं। और आखिर में आते हैं डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जैसे सोना और तांबा। ये तो चुंबक को बिल्कुल पसंद नहीं करते। या तो ये बिल्कुल आकर्षित नहीं होंगे या फिर उल्टा दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो साफ है, प्रकृति में हर तत्व की अपनी एक अलग मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है। अब यहाँ से चर्चा का दायरा थोड़ा और बड़ा करते हैं और आते हैं चौथे हिस्से पर, पृथ्वी जो खुद एक विशाल चुंबक है। अगर ये कहा जाए कि हम लोग हर वक्त एक विशाल चुंबक के ऊपर चल फिर रहे हैं, तो कैसा लगेगा? पर यह बात 100% सच है। हमारी ये पृथ्वी सिर्फ मिट्टी और चट्टानों का एक साधारण गोला नहीं है, ये अपने आप में एक ब्रह्मांडीय पैमाने का चुंबक है, और हम सब हर पल हर दिन इसी के चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल बीचों बीच जी रहे हैं। बिल्कुल एक छोटे से चुंबक की ही तरह हमारा यह ग्रह एक बेहद विशाल चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, जो अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है।
और इसके भी स्पष्ट उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव मौजूद हैं। यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो खेल एक छोटे से लोहे के टुकड़े के पास दिखता है, वही सेम फिजिक्स पूरे ग्रह के चारों ओर भी चल रही है। ये क्षेत्र न सिर्फ पृथ्वी को उसका आकार देता है, बल्कि इसके पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एकदम जरूरी है। अब हम आते हैं अपने एक्सप्लेनर के सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर। वास्तविक दुनिया में इसके चुंबकीय उपयोग कंपास से लेकर एमआरआई मशीनों तक ये शानदार ढंग से बताता है कि कैसे एक ही वैज्ञानिक सिद्धांत ने अलग अलग सदियों में अपना कमाल दिखाया है। एक तरफ देखिए, पुराने जमाने के नाविक समुद्र में दिशा खोजने के लिए पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स और कंपास का इस्तेमाल करते थे। वहीं दूसरी तरफ आज के आधुनिक मेडिकल साइंस में एमआरआई मशीनें हैं। ये मशीनें हमारे शरीर के अंदर की बेहद बारीक तस्वीरें लेने के लिए इसी चुंबकत्व का इस्तेमाल करती हैं, जो हमारे फ्रिज पर लगे आम चुंबक से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। और हाँ, हमारी जेब में रखे क्रेडिट कार्ड भी अपनी जानकारी सेव करने के लिए इसी तकनीक पर चलते हैं। मतलब सदियों पहले के एक नाविक से लेकर आज के मॉडर्न डॉक्टर तक सब इसी एक अदृश्य शक्ति पर निर्भर हैं। और अब इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में ये एक सवाल पूरी तरह से सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस अदृश्य शक्ति के बिना हमारा आधुनिक जीवन आखिर कैसा होता। जरा सोचिए, जिसे हम अक्सर बिल्कुल नॉर्मल मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके बिना न तो सटीक नेविगेशन हो पाता, ना ही एमआरआई जैसी जीवन बचाने वाली तकनीकें होती, और ना ही हमारे संचार और बैंकिंग सिस्टम चल पाते। ये साफ दिखाता है कि विज्ञान के ये मूल नियम हमारी तरक्की के लिए कितने ज़रूरी हैं। अदृश्य रेखाओं और खिंचाव धकेल का ये शांत सा खेल सच में हमारी पूरी दुनिया को हर पल लगातार चला रहा है।